आप देख रहे हैं वॉइस 18 इंडेक्स। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में आज एक हम युवा चेहरा जिसका जो कि आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है, एक नया चेहरा, ऐसा चेहरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है अन्नू त्रिपाठी। अन्नू त्रिपाठी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अन्नू त्रिपाठी एक संस्था चलाने वाले व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय चौकीदार संस्था समिति के नाम से जानी जाती है। जैसा कि हमारे इस देश के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, इसी तरह से हमारे श्री अन्नू त्रिपाठी जी भी एक चौकीदारों की हिमायत के लिए इन्होंने एक पहल की है, बड़ा कदम उठाया है और चौकीदारों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चौकीदारों की लड़ाई का ख्याल इनके दिलो दिमाग में कहाँ से आता है, कैसे इन्होंने शुरुआत की है, इस योजना को इन्होंने किस तरह से बनाया है और आज इनके पास जो हज़ारों की संख्या में इस प्रदेश के चौकीदार इनके साथ जुड़े हैं, वो क्या उनका प्लान है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। सर, मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक संस्था चला रहे हैं जो कि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के नाम से जानी जाती है और इस संस्था के माध्यम से आप सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन आपके हम प्रोग्राम देखते रहते हैं, आए दिन आपके स्टेटमेंट आते रहते हैं, जिससे कि सरकार तक आपकी जो है इस आवाज़ को, ये आवाज़ आपकी सरकार तक पहुंच चुकी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या मामला है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का आभार प्रकट करता हूं कि आपने देखा कि हमारे जो चौकीदार हैं, आर्थिक स्थिति से जूझते हुए चौकीदार जो आज अंग्रेज़ के ज़मानों से आज भी गुलाम हैं। ये एक ऐसा विभाग है, जब नौकरी की बात चल रही थी तो सबसे पहली नौकरी अगर थी तो ग्राम चौकीदार की थी। लेकिन हर विभाग, तो आपने देखा होगा कि पहले जब पुलिस प्रशासन पुराने युग में था तो उसमें आपने देखा होगा कि उन लोगों को हाफ पैंट और हाफ शर्ट ऐसी पुलिस रहती थी डंडा लेकर के, है ना। लेकिन उनके जीवन में बदलाव आया। लेकिन जो पुराना इस कानून से जुड़ा हुआ जो हमारा ये विभाग है चौकीदार, जो प्रशासनिक अधिकारियों से टच में रहता है और प्रशासनिक के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती, आज तक इनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ। हालांकि ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन ऐसे धरना चल रहा था तो मैं उस धरने में गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर इनकी कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग लाचार हैं। धरने तो वहाँ बहुत सारे हो रहे थे। मुझे लगा कि अगर मेरी एक छोटी सी आवाज़ से कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं लगभग अराउंड 10 साल मुझे हो रहा है, मैं सोशल वर्कर शुरू से ही रहा हूँ। मैंने हर मुद्दे पर बात की है। फेसबुक लाइव हम लगातार चलाते रहते थे, समाज के लिए लड़ रहे थे। लेकिन वहीं पे जब मैं इस समाज के पास पहुंचता हूं, इनका दुख दर्द जब मैंने जाना, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि आज से सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर मैं कार्य करूँगा तो इस चौकीदार विभाग के लिए करूँगा। मैं विगत 4-5 सालों से कर रहा हूँ। मुझे चौकीदारों का समर्थन मिला। चौकीदारों ने मुझे चुन करके अपना लीडर और अध्यक्ष माना है। सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि लगभग अभी आपके संस्था से कितना लगभग उत्तर प्रदेश में चौकीदार जुड़ चुका है। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग संख्या अगर मैं बात करूँ तो 70,000 इनकी संख्या है। और अगर इसमें मैं लीगल प्रोसेस पे बात करूँ तो 25,000 प्लस लोग हमारे पास ठोस मजबूत तरह पैर से पैर जमा कर खड़े हुए हैं। और अगर मैं किसी तरह से कोई सम्मेलन अगर करता हूँ या बड़ा कुछ कदम उठाता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है कि बुजुर्ग छोड़कर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग जो है नहीं आ पाते हैं, लोग जो युवा यंग जो अब भर्ती हो रहे हैं नए नए, मैं इतना विश्वास कह सकता हूं कि ये संख्या 40,000 प्लस भी हो सकती है। अगर कोई मैं बड़ा सम्मेलन करता हूं तो लोग हिस्सा लेंगे। तो सम्मेलन का क्या आपका कुछ है, इरादा है सम्मेलन करने का? देखिए, मैं लगातार अभी मैंने पत्रांक के द्वारा योगी जी को अवगत कराया है कि देखिए चौकीदार बहुत पीड़ित है, परेशान है। सर, पीड़ित की बात आप जो कर रहे हैं तो क्या है समस्या, आखिर रहती क्या क्या है? अच्छा, आप एक बात बताइए, छोटी सी बात मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूँ आपको लेकर के। यदि आपको महीने में, आप कहने के लिए आप सरकारी हैं और आपको महीने में 2500 रुपये दे दिया जाए तो क्या आप घर चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चलेगा। इस महंगाई के दौरान कुछ नहीं तो होगा तो मुझे लगता है कि कम से कम 2-4 हज़ार रुपये तो सब्जी में ही खर्च हो जाता है।
क्योंकि भाई सब्जी इतनी महंगी है। आप आलू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, 80 रुपये किलो चल रहा है। आप तब क्या नहीं खाएंगे? आप धनिया आपको सपने में मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो 20 रुपये की 2 डाल मिलती है, उससे आपका भला नहीं होगा। तो महंगाई को देखते हुए 2500 में कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा से लेकर बिहार तक की सरकारों ने चौकीदारों का वेतन बढ़ा दिया है। बिहार में इस समय चौकीदार 20 से 25 हज़ार के बीच कमा रहा है। हरियाणा की सरकार ने वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये उनका वेतन था, सीधे 12 हज़ार कर दिया, प्लस भत्ता कर दिया है कि यदि आपकी कभी डेथ हो जाती है तो आपको इसका जो बीमा का लाभ है वो भी मिलेगा। लेकिन एक यूपी एक ऐसा है कि जहाँ पर योगी जी कान में उंगली डालकर बैठे हैं, और विगत 4-5 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लेती है तो चुनाव को देखते हुए, चुनाव से पहले ये महासम्मेलन, महाआंदोलन लखनऊ के अंदर होगा, और आपसे वादा करता हूं और यकीन आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि ये वो सम्मेलन होगा कि लोग कहेंगे कि आखिर ये विभाग इतना सक्रिय कैसे हो सकता है। सर, इसके लिए जो है आंदोलन करने से पहले आपने सरकार से अब तक क्या गुहार लगाई है? हमारा सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि महंगाई को देखते हुए, जैसे अभी एक न्यूनतम बजट की बात हो रही थी, न्यूनतम वेतन वाला अभी मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, तो कायदे में अगर देखा जाए तो न्यूनतम वेतन के अंतर्गत ये लोग भी आते हैं। भाई आप ये बताइए, जब उसमें साफ तौर पे ये बोला गया कि भाई जिनका वेतनमान 8,000 से कम रहता है तो उनके लिए ये नियम लागू हो सकता है, इनका तो चौथाई है, 2500 रुपये इनको मात्र मिलता है, तो न्यूनतम वेतन का लाभ इन्हें मिलना चाहिए। अब मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन वहाँ ऐसा लागू किया कि हंसने के काबिल है, मतलब हंसी आ जाएगी, 50 रुपये बढ़ाया। बताइए, ये कोई मतलब मजाक बना रखा कर्मचारियों के साथ। वही यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोदी जी ने न्यूनतम वेतन की बात की है, जैसे अन्य जो आपके उन्होंने चौकीदार का भी जिक्र किया जिसमें प्रहरी शब्द दिया गया है, तो प्रहरी में हमारे ग्राम प्रहरी ही तो आते हैं, आप समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस पे विशेष ध्यान देकर इनका वेतनमान ऐसी महंगाई के दौर पर कम से कम 18,000 होना चाहिए। हमारा चौकीदार 30 दिन की ड्यूटी करना चाहता है, अब ये ज़बरदस्ती 2 ड्यूटी करवा रहे हैं। आप 2 ड्यूटी के चक्कर में वो बाहर निकल के कमा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए वो तैयार है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सरकार की 30 दिन की ड्यूटी करूँगा। जैसे भी आपने सुना होगा कि कल एक स्टेटमेंट आया योगी जी का, उन्होंने आदेश दिया, आज 4 साल बाद, मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद उन्हें चौकीदार याद आए, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि कहते ना कहावत में, कहावत एक कही जाती ना कि बाप बाप होता है, आप समझिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि जो पुलिस प्रशासन एक चड्ढे में रहता था, आज उसका इतना विकास हो गया कि आज वो 30,000 रुपये कमा रहा, 40,000 रुपये, और काम वही कर रहा है। और वही चौकीदार पूरे गांव की जिम्मेदारी लेता, गांव के अंदर पूरी देखभाल करता है। यदि गांव में कोई घटना घटित होती है तो चौकीदार की जिम्मेदारी होती है, चौकीदार को खड़ा होना पड़ता है। तो ये सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज अगर गांव-गांव में चौकीदार के पद को ख़त्म कर दिया जाए तो भाई साहब पुलिस करप्शन नहीं रोक पाएगी। चौकीदार की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन आज इनके साथ जो बर्बरता की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो स्टेटमेंट दिया योगी ने कि योगी करेंगे 70,000 की फौज तैयार, तो 70,000 चौकीदारों की यदि आप फौज तैयार कर रहे हो तो उनका वेतन भी तो बढ़ाइए भाई। फौज का मतलब क्या होता है कि यदि वो जो आजकल ये ट्रेन में पलटाने की साजिश के लिए सिलेंडर रखा जा रहा है, अब यहाँ पे इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप रेल की पटरियाँ रखाइए। अब ये बताइए, जंगलों में रेल की पटरी होती है, कल को कोई हादसा हो जाए, कोई जानवर इनके ऊपर हमला कर दे, भेड़िया वाला कांड तो चल ही रहा है ना। तो अब आप बताइए 2500 रुपये में जान डालने वहाँ कौन जाएगा? लेकिन फिर भी राष्ट्र हित और देश हित और प्रदेश हित को देखते हुए हमने स्टेटमेंट दिया है अपने समझ चौकीदारों को। और मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि सरकार वेतन दे रही तो ठीक, वेतन तो हम उसे छीन कर लेंगे, लेकिन अगर राष्ट्र हित और प्रदेश हित में अगर कोई कार्य आ रहा है तो आप 2500 रुपया मत देखिए, आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक देखरेख से हजारों की जान बच सकती है। आप ये समझ लीजिए भाई, अब ट्रेन है, अगर मान लो कोई हादसा हो गया तो हजारों लोगों की जान जा रही है। तो आज अगर आपके एक अच्छे काम से यदि हम इतने लोगों की जान बचा रहे हैं तो बेशक योगी नहीं सुनेंगे, ईश्वर बहुत बड़ा मेहरबान है, वो जरूर सुनेगा। और जब योगी जी नहीं सुनेंगे तो फिर हमें छीनना भी आता है और हम अपने सम्मेलन के द्वारा उनसे छीनेंगे। सर, अभी आपने आंदोलन और सम्मेलन की बात की, तो ये सम्मेलन लगभग आपका क्या इरादा है करने का? सम्मेलन में हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय छोटेलाल गौतम जी, मीडिया प्रभारी हमारे 2 बनाए गए हैं, गंगाराम पासवान जी और हेमंत कुमार जी, और राष्ट्रीय कार्यालय से सुषपाल जी, अन्य हमारे साथियों से हम वार्ता करके हम लोगों का ये प्लान है कि हर जनपद से बस की सेवा कर करके, बस क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है सभी को एक साथ बुलाना, तो बस की सुविधा दे करके
और लोगों से मिलकर के सहयोग भी लेंगे, क्योंकि संगठन बिना सहयोग के नहीं चलता, ये तो सबको पता है। जो भी खर्च आएगा मिलजुल करके हम चाहते हैं कि कम से कम 75 जिलों से कम हमारे पास 10 से 15,000 20,000 की संख्या इकट्ठा हो और योगी जी को ये दिखा सकूं कि 2027 में आपका 1 लाख प्लस वोट काटने के लिए नुक्कड़ पार्टी तैयार है, अगर हमारे इन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देते। और मैं आपके चैनल पे भी बोलता हूं कि यदि हमारे इन कर्मचारियों पर ध्यान दे दिया तो मैं कहता हूं भाजपा को जिताने में सबसे बड़ा अहम रोल हमारा चौकीदार करेगा, क्योंकि हर गांव में चौकीदार है। चौकीदार आपके बैनर झंडे सब कुछ लगवाने का काम मैं करवाऊंगा, ये मेरा वादा है।